नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम सृजन में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग गुप्त काल से बनने वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीगुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? तो कुषाणों के सामंत थे गुप्त। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो महान खगोलीय विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो आर्यभट्ट था। कौन था ऐसा? आर्यभट्ट था। ओके। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा कौन सी थी? तो संस्कृति थी। गुप्त काल में कौन सी भाषा बोली जाती थी? संस्कृति भाषा बोली जाती थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो स्कंदगुप्त ऐसा राजा था जो कि हुड़ों को रोका था आक्रमण के लिए भारत पर। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो गुप्त काल से संबंधित हैं। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के या विक्रमादित्य के राज कवि थे। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन सा था? तो नालंदा था जो प्रसिद्ध हुआ था। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से संबंध है। फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाह्यान भारत आया था। भारतीय स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय स्वर्ण युग कहा जाता है। फाह्यान कहाँ का निवासी था? फाह्यान चीन का निवासी था। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, सेतुबंध का रचनाकार प्रवार सेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो वाकाटक का शासक था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ में सक्रोपम कहा गया है? तो कौहम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया है। फहान और वेनसांग किसके राज्य को देखा था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के राज्यों को देखा था। अगला क्वेश्चन है, धन्वंतरी कौन था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्नों में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धन्वंतरी कौन थे? एक चंद्रगुप्त के दरबार के 9 रत्न थे और एक चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक प्रणाली थी गुप्तकालीन की। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर सबसे सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। अगला क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो 16, 17 एवं 19 गुफाओं का नंबर के गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त को दिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में प्रारंभ किया था गुप्त संवत को। अगला क्वेश्चन है आपका, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की एक विशेषता थी नगरों का क्रमिक पतन। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दे दिए थे? तो गुप्त वंश के राजा जो शासक थे उन्होंने ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। ओके। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के ममरौली के कुवैत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? चंद्रगुप्त की स्मृति है। कालिदास द्वारा रचित मलाविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन है? तो अग्निमित्र है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयागराज के अभिलेख में उपलब्ध है। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों की बराबरी होती थी? तो गुप्त काल में स्त्रियों और पुरुषों की बराबरी होती थी। ओके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पे,
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ पर? भारत में स्थित है तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम देवगुप्त था। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भगवत की उपाधि धारण की थी वह कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। अगला क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देती है। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था कौन था? स्कंदगुप्त था जिन्होंने हूणों को पराजित किया था। शक विजेता किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के नाम से जाना जाता है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था जो कि रजत सिक्के को प्रथम जारी किया था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो गुप्त वंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाओं मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो बाघ या फिर धार में है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस अवधि में शासनकाल किए थे? तो 319 से 500 ईसा पूर्व शासन किए थे। बाल विवाह की प्रथा आरंभ कब हुई थी? गुप्त काल में ही बाल विवाह की प्रथा आरंभ कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन है? तो कुमार संभवम है जो कि यूरोपीय भाषा में इसका ट्रांसलेशन किया गया है। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो एरल अभिलेख में पहला उल्लेख मिलता है। माहिर कुल का संबंध था किससे? हूणों से। अगला क्वेश्चन, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? तो ताम्री लिपि से संचालित होता था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो रूपक कहलाते थे। चांदी के सिक्के गुप्त शासकों द्वारा चलाए गए। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो कुमारगुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। पांडुवर्धन भुक्ति प्रांत अव्यवस्थित थी उत्तर बंगाल में। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक अलग विषय के रूप में स्थापित किया? तो आर्यभट्ट एक ऐसे थे जिन्होंने गणित को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो रामगुप्त पहला एक ऐसा शासक था गुप्त वंश का जिसने चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृतियों में होती है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की कृति जिसकी गिनती विश्व के प्रथम बहुत सारे साहित्यों में होती है। ओके, वर्तमान गणित के दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? दशमलव प्रणाली का जो आविष्कार हुआ है किस युग को जाता है? तो गुप्त युग को जाता है क्योंकि आर्यभट्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु सबसे लोकप्रिय देवता थे। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो 4th सदी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कुमार संभवम किस कवि ने लिखा था? तो कालिदास ने कुमार संभवम को लिखा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? तो गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। गुप्त युग में भू स्वराज्य की दर क्या थी? तो उपज का 6ठा भाग भू स्वराज्य की दर थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ने गुप्त काल के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको देखा। अगले वीडियो में हम लोग गुप्तोत्तर काल या फिर जिसको पुष्य भूति या फिर वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।